स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं कुंडली के 12 भाव और उनके जीवन में विशिष्ट क्षेत्र जो है उनका क्या नियंत्रण है और उनका जीवन में आपके क्या कहाँ किस स्थान पर क्या प्रभाव है, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत विशिष्ट जानकारी हो सकती है और इससे आप कुंडली को अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से भाव में क्या देखा जा सकता है और किससे क्या हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लग्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये मेष राशि का आधिपत्य है। यहाँ 2 नंबर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 ही राशियां कालपुरुष कुंडली में, इन 12 ही भावों में इस तरह से 12 राशियों को रखा गया है। और आप किसी का भी जन्म के समय जो लग्न आता है वो राशि इस लग्न भाव में आ जाती है। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है लग्न, लेकिन हम कालपुरुष की कुंडली से जो इन भावों को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जिन भावों के लिए जो कारक तत्व निर्धारित करे हैं, जिनका नियंत्रण और प्रभाव निश्चित है, वो ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसी तरह से इन भावों को समझना है और मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ इसमें से प्राप्त जरूर कर लेंगे और आप अच्छी तरह से अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, ये लग्न भाव है, इसको तन स्थान कहते हैं। ये आपका शरीर का है, आप स्वयं हो, ये आप स्वयं हो। अब आप स्वयं हो, आपका रंग, स्वभाव, शारीरिक बल, बनावट, व्यक्तित्व, मान सम्मान, प्रारंभिक जीवन आपका जो बाल्यावस्था का है, वो सारा यहाँ से ही देता है। इसके बाद आगे का भी सारा जीवन में मिलने वाले मान सम्मान और आपका व्यक्तित्व भी यही भाव होता है। तो यहाँ बैठने वाले जो ग्रह होते हैं वो कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उसका भी प्रभाव रहता है और उसी प्रभाव के अनुसार आपको ये चीजें जीवन में मिलती है, कम मिलती है, ज्यादा मिलती है, ये सारे उन ग्रहों पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ से जो आपको मिलने वाले सुख सुविधाएं हैं, रोग दोष हैं, वो नौकरी है, सब इन्हीं भावों में जो दे रखा है वही भाव के ग्रह आपको देते हैं। दूसरा भाव आपका धन स्थान है, ये परिवार सुख का भी है। आपका परिवार कैसा होगा, परिवार का आपका सुख कितना मिलेगा, आपको धन की कितनी बचत कर लोगे, बैंक बैलेंस कितना होगा, आपकी बोली चाली वाणी कैसी होगी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्तर की कैसी होगी और आपके गले से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी दूसरे भाव से देखी जा सकती है। तो ये है आपका दूसरा भाव, आपका परिवार। तीसरा भाव है आपका सहज भाव, ये सहज भाव है और यहाँ से आपके छोटे भाई बहन को देखा जा सकता है, आपके साहस को, आपके पराक्रम को यहाँ से आकलन किया जाता है। छोटी जो यात्राएं होती है वो यहाँ से देखी जा सकती है और कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी होगी वो भी तीसरा भाव बताता है। आपका प्रयास कैसा रहेगा वो भी यही भाव बताता है। आपकी लेखन की शक्ति, लेखन की कार्य क्षमता कैसी होगी, आपका शारीरिक बल कैसा होगा, यही भाव बताता है। चौथा जो है सुख भाव, सुख स्थान, माता का सुख भूमि मकान वाहन के सुख का कारक है और परिवार की शांति और माहौल का कारक भी फोर्थ स्थान है, चौथा घर है। हृदय का स्थान भी यही है। माध्यमिक शिक्षा, यहाँ से मिडिल, प्रारंभिक, मिडिल और ये माध्यमिक सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा यहाँ से ली जाती है। इस प्रकार से ये सुख स्थान है और ये आपका भूमि मकान वाहन को भी दिलाने में सक्षम होता है। इसके बाद आता है आपका उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा वाला ये 5वां संतान स्थान है, इसको बुद्धि स्थान भी कहते हैं। यहाँ से माध्यमिक और स्नातक स्तर की ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा यहाँ से देखी जा सकती है। आकस्मिक धन लाभ और शेयर मार्केट लॉटरी से संबंधित सारे लाभ यहाँ से मिलते हैं। आपकी बुद्धि क्रिएटिविटी कैसी होगी यहाँ से देखा जा सकता है। पिछला पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं और पितृ की जो कृपा है वो इसी स्थान से देखा जा सकता है। छठा स्थान रिपु स्थान है, शत्रु स्थान है, रोग ऋण यहाँ से देखा जा सकता है। आपके जीवन में आपको नौकरी किस प्रकार से मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है। अदालती मामले, दैनिक संघर्ष जो जीवन में होते हैं, वो दवाई गोली जो आप खाते हो
वो भी यहाँ से देखी जा सकती है, या जिनके गोली दवाई चलेगी, किस प्रकार से बीमारी, ये 12वां और 6वां दोनों स्थान देखा जाए। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में आप कितना संघर्ष करेंगे, किस प्रकार की प्रतियोगिता कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, ये 6वां स्थान बताएगा। 7वां कलत्र भाव है, विवाह स्थान जीवन साथी का है, जीवन में मिलने वाले वैवाहिक सुख का कारक घर है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, दैनिक आय आपकी कैसी रहेगी, डेली इनकम ये बताएगा। सामाजिक छवि, समाज में आपको मान प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी। 7वां भाव कलत्र भाव विवाह स्थान से पता लगता है। चौथे को भी पार्टनरशिप में हम शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 8वां जीवन मृत्यु का भाव है, यहाँ से दोनों ही चीजें देखी जा सकती है। जीवन में आने वाली आकस्मिक घटनाएं, संकट, गुप्त, ये भी इसी से देखा जा सकता है। गुप्त ज्ञान, खोज, रिसर्च से संबंधित जितना भी कार्य है वो 8वें स्थान से। आपका ससुराल 8वां स्थान है, वहाँ से मिलने वाले धन, आकस्मिक धन 8वां स्थान है। और ज्योतिष ज्ञान और पुरानी बीमारियों से संबंध भी 8वां स्थान देखा जा सकता है। 9वां भाग्य धर्म स्थान है, यहाँ से आपके धर्म और की धार्मिक रुचि, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राओं का विचार किया जा सकता है। आपके सद्गुणों का विचार किया जा सकता है, गुरु के ज्ञान दीक्षा का विचार किया जा सकता है। और यहाँ से जैसे ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई, तो यहाँ से आपका MSc PhD आगे स्नातकोत्तर की बड़ी पढ़ाई यहाँ से देखी जा सकती है। और ये भाग्य और धर्म स्थान है, ज्ञान रुचि, सदाचार, गुण और धार्मिक विदेश यात्रा से संबंध इसका है। इसके बाद 10वां स्थान कर्म स्थान कहलाता है, पिता सुख का कारक है। यहाँ से पिता का सुख और कुछ आपकी स्वयं की प्रसिद्धि और आजीविका का विचार किया जा सकता है। आपका कैरियर, नौकरी, व्यवसाय 6वां और 10वां दोनों को मिलाकर इनका अध्ययन करके आपका नौकरी और व्यवसाय को देखा जा सकता है। व्यवसाय के लिए, स्वयं छोटे व्यापार के लिए 7वां स्थान भी है, तो इन दोनों का भी व्यापार के लिए मुख्य महत्व है, तो दोनों का विचार करें। नौकरी के लिए भी 6वें और 10वें का विचार करें। तो इस प्रकार से ये आपको सरकार से मिलने वाले लाभ, सम्मान को भी ये कर्म स्थान दर्शाता है कि आपको सरकार से कितना लाभ मिलेगा। 11वां स्थान आपकी इनकम है, आपकी आय है, आपकी इच्छा पूर्ति है। जैसे छोटे भाई बहन 3रा है, तो 11वां बड़े भाई बहन का स्थान है, दोस्तों का है, मित्र मंडली का है, किस प्रकार की आपकी मित्र मंडली रहेगी। जीवन में कुछ पाने की जो आकांक्षाएं हैं वही 11वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद आपकी आता है 12वां स्थान, खर्च स्थान है, अस्पताल के चक्कर लगाने वाला घर है। यहाँ से आपको नुकसान होगा, कितना खर्चा होगा, वो सारा स्थान यहीं से देख सकते हैं। विदेश यात्राएं हैं, जेल मोक्ष का भी ये घर है। जैसे यहाँ अदालती मामले देखे जा सकते हैं, जेल संबंधी मामला यहाँ से देखा जाए। विदेश यात्राएं हैं, विदेश में आप रहना चाहते हैं वो स्थान है। और आपका नींद से संबंध इसी घर का है, बेडरूम सुख भी यही देता है। तो ये 12 स्थान है। 12 स्थानों के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत ही सटीक रूप से जानकारी दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहेगी, किस भाव से हम क्या देख सकते हैं और किस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, किस भाव से क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और क्या क्या हमें किस भाव से मिल सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको 12 भावों से दी है। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।